मैं डॉक्टर चतुर सिंह, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, MSG कॉलेज भरतपुर, आज सामान्य हिंदी जिसे जनरल हिंदी बोलते हैं उसके पाठ्यक्रम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु जो हमारे RPSC में RS के लिए और UPSC में भी सिविल सेवा के लिए सामान्य हिंदी में जो पाठ्यक्रमों में लगा हुआ है, ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु में वृद्धिकरण जिसे पल्लवन भी कहते हैं, उस पर क्रमशः कई वीडियोज में मैं बात करूंगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन प्रेम में घनत्व अधिक है तो श्रद्धा में विस्तार, उनके निबंध से लिया गया है। श्रद्धा और भक्ति से बड़ा ही महत्वपूर्ण ये माना जाता है। प्रेम में घनत्व अधिक है तो श्रद्धा में विस्तार। प्रेम एक व्यक्ति पर केंद्रित होता है। प्रेम और श्रद्धा दोनों ही मनुष्य के उत्कृष्ट भाव हैं। वे दोनों ही मनुष्य को पर में जोड़ते हैं और उसमें अन्य के लिए त्याग, सेवा, समर्पण एवं सम्मान का भाव पैदा करते हैं। किंतु प्रेम और श्रद्धा मूल रूप से भिन्न भी हैं और इनका फैलाव भिन्न आयामी है। प्रेम अगर व्यक्ति केंद्रित है और उसके प्रति पूर्ण समर्पण में अपना वजूद रखता है तो प्रेम में यह अपेक्षा होती है कि उस प्रेम आराध्य के प्रति केवल वही समर्पित हो। अन्य कोई नहीं, किंतु वह समर्पण बहुत गहरा हो, घना हो। दो प्रेमियों के बीच एक ऐसा प्रेम प्रवाह हो जो अतल गहरा हो। बहाव को न तो कोई छुए और न ही उसमें बाधा डाले। वहीं कोई अन्य उपस्थित ही न रहे। जबकि श्रद्धा के भाव में एकांतिकता नहीं, अधिकाधिक विस्तार है। जिसके प्रति हमारी श्रद्धा होती है, हम चाहते हैं कि उसके प्रति ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की श्रद्धा हो। हम अपने श्रद्धा के भाव को अधिक से अधिक लोगों में विस्तार करना चाहते हैं। इस प्रकार प्रेम का प्रसार जहाँ ऊर्ध्वगामी है तो श्रद्धा का हॉरिजॉन्टल अर्थात क्षैतिजिक है। प्रेम में यह कामना रहती है, न मैं देखूं और कूना तो है देखन दे हूँ। और श्रद्धा में इच्छा रहती है, मैं तो नित देखन भला, सब कोई देखन दे। तो सिर्फ अंतर है इस दोनों की भाव की जब बात होती है तो अंतर सिर्फ और सिर्फ एक ही बात को लेके है कि दो प्रेमियों का प्रेम इतना एकांतिक होता है, दो प्रेमियों का प्रेम इतना ज़्यादा एकांतिक होता है कि उसमें तीसरा किसी भी रूप में उन्हें स्वीकार नहीं है अगर कोई प्रवेश करता है या उपस्थित होता है। जब श्रद्धा में हम अपने श्रद्धेय के गुण और शक्तियों से सबको परिचित कराना चाहते हैं और उनके मुँह से भी सुनना चाहते हैं तो वहाँ पर फैलाव की स्थिति ज़्यादा बनती है। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात जयशंकर प्रसाद जी ने और कामायनी में कही है। बहुत ही मानव के लिए पथ प्रदर्शक बात है। एक कह सकते हैं दुख के समय में, दुख के क्षणों में, दुख के समय में व्यक्ति को सहारा देने के लिए ये बात जयशंकर प्रसाद जी कामायनी में प्रस्तुत करते हैं। मानव जीवन में दुख भले ही
भले ही पीड़ादायक हो, लेकिन वह न केवल स्थायी नहीं है बल्कि वह सुख का जन्मदाता भी है। जब व्यक्ति पर दुख का कहर टूटता है तो वह विचलित हो उठता है, लेकिन उसे जानना चाहिए कि प्रकृति की हर वस्तु की तरह दुख भी परिवर्तनशील है। वह निश्चय ही बदलेगा और फिर उसी दुख में से ही सुख की कोई नई राह बनेगी। दुख एक रात की तरह है जिसमें से अगली नई सुबह का उजाला फूटता ही फूटता है। इसलिए दुख यद्यपि जीवन के अनिवार्य सत्य की तरह है, किंतु वह अटल सत्य नहीं है। वह टलता है और नए सुख का संदेश लेकर आता है। अतः जीवन के बारे में व्यापक दृष्टि रखकर यह विचार करना श्रेयस्कर है कि जीवन में दुख के बाद सुख आता ही है, इसलिए दुख को भोगते हुए निराश होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे इस रूप में देखना है कि वह अंततः जीवन के नए सुख का जनक है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि सुख दुख की रजनी के बीच, सुख दुख की रात्रि के बीच में से ही विकसित होता है। अर्थात सुख का एहसास होता ही तब है जब व्यक्ति दुख से गुजरता हो। तो दुख सुख की अनिवार्यता है, पूर्व शर्त भी है। ऐसा ही विचार शूद्रक ने अपने नाटक मृच्छकटिकम में रखा है कि सुख ही दुखान्य नो भूयः सोवते, अर्थात दुख का अनुभव कर लेने पर ही सुख की शोभा होती है। तो जयशंकर प्रसाद इस पंक्ति के माध्यम से हमें ये संदेश देते हैं कि दुख में निराश न होकर हमें और सुख अवश्य आएगा ये सोचकर उस दुख को, उस कष्ट को आसानी के साथ काट लेना चाहिए। यह इसका भाव विस्तार है। बंद कर।